नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने जीवन में घटे एक चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाया। आशा है आपको यह बहुत रोचक लगेगा। अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। ये है कहानी 9 घटनाओं का वर्णन किया गया है। मैं द्वीप हूँ। मैंने इसी साल 12वीं कक्षा पास की है और कॉलेज में विज्ञान विषय लिया है, इसलिए ट्यूशन नई जगह पर तय हुआ है। यह सोचकर कि मुझे अच्छे नतीजे लाने हैं, मैंने बिना समय बर्बाद किए साल की शुरुआत में ही पढ़ाई शुरू कर दी। पहले दिन मैंने कई नए अनजान विद्यार्थियों को देखा। मुझे खुशी हुई कि इस बार नए लोगों से मुलाकात होगी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए और अनजान दोस्त अब बहुत करीब आ गए। इसी बीच मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी, जिसके बारे में मुझे पहले से ही कुछ अंदाजा था। ट्यूशन के पहले दिन से ही तान्या नाम की एक लड़की ने मेरे प्रति अपना आकर्षण देखा। चूंकि आज राज मेरे साथ नहीं आया था, तो उसने मुझे अकेला पाकर अपने मन की बात बता दी। चूंकि मेरा 2 साल पुराना रिश्ता 10वीं कक्षा में टूट गया, इसलिए मैंने फिर कभी प्यार में नहीं पड़ने की कसम खाई। यही सोचकर मैंने तान्या से समय मांगा। अगले दिन मैंने उसे फोन किया और बताया, देखो तान्या, मैं अपने ब्रेकअप के बाद पूरी तरह से टूट चुका हूँ और किसी रिश्ते में नहीं बंध सकता। तान्या, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ट्यूशन के पहले दिन से ही तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। कृपया मेरे सामने दिखावा मत करो। मैं जानता हूँ कि किसी की परवाह करना कैसा लगता है, इसलिए मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं फिर से आदी न हो जाऊं। तान्या, फिर तो हम कैजुअल रिश्ता रख सकते हैं, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। मैं फिर क्या है? तान्या, मतलब इमोशनल रिश्ता तो दोस्त जैसा होगा, लेकिन शारीरिक रिश्ता भी कपल जैसा हो सकता है। मैं मन ही मन उसका इशारा समझ गया। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे मन से नहीं बल्कि मेरे पहलवान से कितनी आकर्षित है। जब मैं घर आया तो मुझे भी उसके शरीर के प्रति खिंचाव महसूस हुआ। आज बात करते समय मैं उसकी बड़ी बड़ी आंखों को ही देख रहा था। आज उसके बारे में सोचकर पहलवान खड़ा हो गया। मैंने भी पूरा हिलाया और अपना पानी निकल दिया। आहा, मम्मत। उस दिन के बाद से हम कैजुअल हो गए और एक दूसरे को चूमना शुरू किया। जगह जगह छूते थे। कई बार तो उसकी गुफा में उंगली डालकर सारा पानी निकाल देते थे। उसने अपना हाथ मेरी पैंट के अंदर डाल देते थे और हिलाते थे। ट्यूशन में बहुत से स्टूडेंट की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन हम दोनों बहुत कुछ करना चाहते थे। मैंने घर जाकर सोच लिया कि इसे तो मुझे हर हाल में पेलना ही है। कुछ दिनों बाद वह सुनहरा अवसर आ गया। आज शाम को बारिश होने के कारण ज्यादा छात्र नहीं आए। मैं, राज और अबीर आए। सर ने कहा कि आज फिर नहीं पढ़ाऊंगा। इतना कहकर सर घर से चले गए। अबीर और राज चले गए। जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि तान्या बारिश से भीगती हुई आ रही है। उसकी सफेद चूड़ीदार में उसकी सफेद ब्रा और पैंटी का गीलापन साफ दिख रहा था और उसके नीचे से टपकते तरबूज और टपकती हुई गुफा को देखकर मैं पूरी तरह गर्म हो गया। वैसे ही मेरे हाथ के स्पर्श से उसकी तरबूज बड़ी हो गई। उसका गीला बदन फटने ही वाला है और उसके गीले बाल उसकी गोरी गर्दन पर गिर रहे हैं। उसके सिर का पानी बहकर उसके तरबूज में जमा हो रहा है। यह दृश्य देखकर मैं अपने आप को शांत नहीं कर सका। आज ट्यूशन मुफ्त है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने यह मौका गंवाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बिना किसी देरी के मैंने तान्या को अंदर खींच लिया, उसे चूमा और गले लगाया और उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तान्या, चलो, कोई देख लेगा कि तुम क्या कर रहे हो। मैं, आज तो कोई नहीं है, तुम देखाना कि मैंने आज तुम्हारी गुफा कैसे जीतता हूँ। तुम मुझे इतना जला रहे हो, आज मैं सारी जलन खत्म कर दूंगा। इतना कहकर मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसकी गीली गुफा को अपने मुंह में ले लिया और चाटने लगा। बारिश में भीगी हुई गुफा की खुशबू ने मुझे पागल कर दिया। पहले तो वह झिझके,
लेकिन बाद में अमर ताल पर नृत्य करने लगे। आह, उफ, उम्म, तान्या आज मुझे खाकर खत्म कर दो। उम्म, मैंने अपनी जीभ गुफा की अंदर डाल दी और चाटने लगा। उसने खुशी से मेरा सिर जोर से पकड़ लिया। मैंने उसे उठाया और बेंच पर लिटा दिया। उसने सोते समय अपने पैरों से मेरा सिर दबा लिया। मेरी सांसें फूल रही हैं। तान्या, तू मेरी गुफा खाना क्यों पसंद करते हो? ले बैंचोद, अब मेरी गुफा खा। मैं आज तुम्हें गाय बना दूंगा और तुम्हारा गुफा चूस लूंगा। अब मैं धीरे धीरे उसकी छाती की तरफ बढ़ने लगा और तरबूज को धीरे धीरे काटने लगा। मैं कभी गुफा को चूस रहा था तो कभी तरबूज में चूम रहा था। मैं अपनी उंगलियों से उसकी गुफा के सिरे को रगड़ता रहा। यह उन दोनों के लिए एक खुशी का पल था। आह, मैं अभी तेरी गुफा फाड़कर इसका कीमा बना दूंगा आज। यह कहते हुए मैंने अपना 8 इंच का पहलवान खड़ा किया और उसकी गुफा में डाल दिया। मैं अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? तान्या, धीरे से करो, आज पहली बार है, प्लीज धीरे से करो। मैंने थोड़ा सा थूक मलने से पहले धीरे से छेद में थोड़ा सा डाला। तान्या, मेरी गुफा धीरे धीरे फट रही है। ओह! जैसे ही उसने धीरे से कुछ दबाया तो वह दर्द से चिल्ला उठी। उसकी कुंवारी गुफा का पर्दा फट गया और लाल खून बाहर आ गया। तान्या, उफ, थोड़ा रुको, बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक है, तब तक अपना पहलवान चूसो। उसने मेरे पहलवान पर लगे खून को पोंछने के बाद पूरे पहलवान को 2 हाथों से खींचना शुरू किया और अपने मुंह में भर लिया। अलग गए। तान्या, उफ, मार डालेगा क्या? ले अभी अंदर घुसा, मेरी गुफा फाड़ दे। मैंने इसे पूरा अंदर तक धकेल दिया। उसने मजे और दर्द से अपनी कमर उचकाई। उफफ, आह! मैं उसके तरबूज को गुदगुदी करने लगा। मैं उसे चूमने लगा। हम दोनों के बीच खेल बढ़ने लगी। मैंने धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी। उसने भी अपनी कमर उछालनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और काउगर्ल पोज में कर दिया और वो मेरे ऊपर बैठकर ऊपर नीच बैठने लगी। मैंने भी उसके कंधे पकड़ लिए और नीचे से चूमने लगा। इस बीच उसने 3 बार और पानी छोड़ा। मेरा पहलवान पूरा भर गया। मैंने अब उसे लेटा दिया और लंबे लंबे झटके देना जारी रखा। कुछ देर बाद जब मेरा पानी आउट होने को समय हुआ तो मैंने उसे पूछा, मैं पानी अंदर भर दूं या बाहर डालूं? तान्या, नहीं नहीं, मैं मां नहीं बनना चाहती, मेरे मुंह में डाल दो। इतना कहकर वो मेरा पहलवान चूसने लगी और मैंने सारा पानी उसके मुंह में डाल दिया। आह, उम्म। उसके बाद से अगर मेरा या उसका घर में कोई नहीं होता है तो हम संबंध बनाते थे इसी तरह और एक दूसरे को संतुष्ट करते थे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें इसी तरह रोज वीडियो पाने के लिए।